सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान शिव स्वतः ही ले जाए महाराज। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं कि इतना दुख है इसके जीवन में, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कितना दुख भरा इसके जीवन में, कम से कम थोड़ा बहुत तो आप निवेदन करो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है वो बता। इतना बोल रहा है कि हर चीज में प्रभु कृपा, तो कृपा करो और इसको खाने का कुछ दे दो। भगवान शंकर ने वही किया। पार्वती के कहने पर उसको अन्न का तिनका प्रदान कर दिया। शिव क्या करते हैं? शंकर वहां रिटर्न नहीं आ रहा, शंकर वहां अन्न नहीं देते। शंकर क्या करते हैं? देख लेते हैं कि यहां पर दुख है तो शंकर वहां से धीरे से उठाकर कहीं सुख की जगह पर छोड़ देते हैं। भगवान शिव उसको सुख का भान कराने के लिए ले जाकर छोड़ देते। दुख से दूर। और यही चाहिए। हम शंकर की आराधना में जब लगें, हम शिव की आराधना में, शिव की चित्तवृत्ति में, भगवान शंकर के चरणारविंद के रस तत्व में जब हम लगें तो हमारी चित्तवृत्ति में ये भाव प्रकट हो जाए कि हम शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। फिर निवेदन करेंगे। कोई पूछ रहा था कि घर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है, तो हम बाजार से खरीद कर लेकर आए। हम बाजार से लेकर आए तो निवेदन एक करेंगे, आपके घर में जो भगवान विराजमान हैं आप उन्हीं का भजन करो, मना नहीं। शिवलिंग नहीं है मत होने दो। तुम्हारे हृदय में तो शंकर बैठा है ना, बस बहुत। दिखावा ना करे। पति भगवान विश्वनाथ ने उस पक्षी के लिए जो कृपा करी वो दिखाया था क्या? शंकर के पूजन में, शिव की आराधना में, शंकर के गुणगान में, शंकर की आराधना में कहीं दिखावा नहीं है। शिव की आराधना में केवल एक आनंद है, एक मस्ती है, एक अलमस्तता। शिव दिखावे से दूर, परे, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को याद करने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने भी यह विचार करा था कि इनकी वृत्ति में, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में हो क्या रहा है, उसको ज्ञात किया जाए, उसको जाना जाए। पर जान नहीं पाए। किस लोटे का जल आपने शंकर जी को चढ़ाया है और उसका क्या फल हमें प्राप्त हो रहा है ये हम नहीं जान सकते। हमें ये ज्ञात नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है। एक बात आपको पहले कही थी, याद है आप लोगों को? ध्यान में होगा कि शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आओ तो शंकर की मंदिर की देहली पर भी जल का छींटा अवश्य देकर आओ। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर के जो द्वारपाल हैं
भृंगी आदि को जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, ये नित्य प्रति दरवाजे पर रहकर शंकर का अनुमोदन करते हैं, और जो जीव शिव के मंदिर में प्रवेश करता है उसके लिए शिव से रोज प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर से नित्य निवेदन करते हैं। ये जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान शिव से नित्य प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ ये भगत है, रोज आता है, प्रतिदिन इसका नियम है, आपके द्वार आना, आपके दरवाजे से निकल कर जाना और आपका गुणगान प्रतिदिन करना, इसका नियम। महाराज शिव कथा कह रही, भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है कि जो कुंभकर्ण की जो धर्म पत्नी थी करकटी, जिसने अपने पुत्र भीमा को ये बात बता दी थी कि तू शंकर का अनुमोदन कर, और वर भी क्या प्राप्त करा था उसने कि मैं शिव की अर्चना करती हूं, मैं शिव की आराधना करती हूं और शंकर से ये वर मांगती हूं कि मेरा पुत्र होगा राक्षस। ये उसको मालूम था कि पुत्र राक्षस होगा। पर राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा और वो राक्षस पुत्र मेरे यहां रहेगा। मानती हूं कि मैं कुंभकर्ण की धर्म पत्नी हूं, राक्षस पुत्र को ही जन्म दूंगी, पर उस राक्षस पुत्र की गति सुधारने में मां का हस्तकमल तो हो सकता है ना, माता उसकी गति तो सुधार सकती है ना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 4 गुरु होते हैं, माता, पिता, शिक्षक, सदगुरु। माता प्रथम गुरु है, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सदगुरु। चौथा गुरु सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का गुरु है चौथे नंबर का। पर आज के जमाने में लोगों ने वो चौथे नंबर को गुरु को उठाकर पहले नंबर पर रख दिया, और जो पहले नंबर का गुरु है उसको उठाकर जम के बोलो चौथे नंबर पर रख दिया। पहले नंबर का गुरु पहुंच गया चौथे नंबर पर, चौथे नंबर का गुरु आ गया पहले नंबर पर। आज के जमाने में गुरु कहते हैं हमारा स्मरण करो, हमारे चरण धोकर पियो, हमारे चरणों का स्मरण करो, हमारा नाम जाप करो, हमें भजो। वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु स्वतः पूजन कराए स्वयं की, वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम नंबर का गुरु है माँ। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा भजन कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा स्मरण कर, माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि तू मेरा नाम जाप कर, पर माँ अपने बच्चे से इतना जरूर कहती है जा मंदिर में प्रणाम कर। कहती कि नहीं कहती? जा धोख लगा, भगवान को नमन करके आ, जा लोटा भर के पानी लेकर जा, शिव जी को चढ़ा कर। ये पानी ले जा लोटा भर के और शंकर जी को चढ़ाकर। जब एकादशी का दिन आता है ना, खास कोई एकादशी पड़ती है, तो माँ अपने बच्चे से भी कह देती है ले करेगा क्या एकादशी, आज फरियाल मिलेगा खाने को। तो माँ अपने पुत्र से भी एकादशी करा देती है अनायास। और बेटी तो केवल उपास रखती है कुंवारी अवस्था में। बेटियां कुंवारी अवस्था में केवल उपास रखती हैं, पर उनकी जो माताएं होती हैं ना, थाली पहले से तैयार कर देती हैं। माँ का प्रेम देखिए। बेटी ने तो केवल व्रत, माँ तीज का व्रत है तो माँ को मालूम है इसका तीज का व्रत है, हरताली का तीज करेगी, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी, कुछ भी व्रत माँ बेटी कर रही है तो माँ को मालूम है कि व्रत करेगी, तो माँ उसके लिए तैयारी पूरी कर देती है। माँ उसके लिए पूर्ण थाली वाली सजा सुजू के धजा धुजू के सब रख देती है। माँ पूर्ण तैयारी उसको कर देती है।
तो प्रथम गुरु कौन है? जम के बोलिए। माँ। और माता प्रथम गुरु है जो बेटे को सतमार्ग देवे, ज्ञान देवे। पर मां कभी नहीं कहती कि तू मेरी पूजन कर, तू मेरी आराधना कर। और बहुत सुंदर बात कही है भगवान शिव ने पार्वती जी से निवेदन, या तो वोल्टेज गड़बड़ हो रहा है या भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती माता प्रथम गुरु है। और गुरु का फर्ज क्या है? गुरु का फर्ज है कि वो अपने पुत्र को अर्थात अपने शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे। दर और डर दो चीजें याद रखिएगा, बोलिए जम के। दर, दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। दर और डर ये गुरु ही जता सकता है, कोई दूसरा नहीं। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। दर और डर ये केवल एक सतगुरु ही जता सकता है। कैसे जताएगा? गुरुजी लेकर जाएगा भगवान के मंदिर में, माँ लेकर जाती है भगवान के मंदिर में। जब बच्चा छोटा होता है तो माता भगवान के मंदिर में लेकर जाती है बच्चे को, और बच्चे को ले जाने के बाद कहती है ऐसा मत करना, गलत है, डरा भी रही है। और बच्चे से क्या करे? भगवान है, अच्छे से मिला, भगवान का श्रृंगार कर, कपड़े पहना, अच्छे भगवान को दीजा। भगवान बहुत देता है, बहुत। भगवान बहुत देता है। ये माँ अपने बच्चे को एक सतगुरु जो होता है, एक गुरु जो होता है, वो दो चीजें करता है, एक दर और एक डर कर देता है कि यहां पर जाओ, अर्थात अपने पाप कर्म से, अपने गलत कर्म से डरो। ये गुरु कह सकता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये दर और डर, अर्थात माता अपने पुत्र को दर तक लेकर भी जाती है, परमात्मा के दरवाजे पर छोड़ भी देती है, और भय भी दिखा देती है कि ये नहीं करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मां भय भी दिखाती। पर मां गुरु एक बात जरूर कहता है। गुरु क्या कहता है कि भले कितना भी संसार से भय लग भी जाए, पर परमात्मा का द्वार मत छोड़, पकड़ कर रख। उसका द्वार पकड़ कर कि तेरी चौखट से ओ भोले बाबा, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन। सर हमारा झुका ही रहेगा। उनकी चौखट। मां कहती है अगर जीवन में अगर दुख आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, रोग आ भी गया, बीमारी आ भी गई, कोई बड़ी विपदा आ भी गई, तो शिव के द्वार पहुंच जाना। शंकर का, जिस भगवान का तुमने भजन करा है उसकी चौखट पर पहुंच जाओ, उसके द्वार चले जाओ, उसका दरवाजा पकड़ लो। उसके चौखट पर, उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। और महाराज एक बेल लगी होती है, घंटी, किसी के यहाँ जाओ तो
उस घंटी को बजाओ, तब जाकर उस घंटी को बजाने पर तब दरवाज़ा खोलने के लिए कोई आए। उससे पहले हृदय से अगर आप पुकारोगे तो घंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा ऐसा, तुम सोच कर गए होगे कि मैं जाऊंगा और ऐसा करना है, कभी कभी बिल्कुल वैसा कि वैसा ही जमा हुआ क्रम हो जाता है। और तुम 15 दिन से सोच कर बैठे हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना, वैसा करना, 25 लोगों को बता दिया, वो कभी नहीं हो। कभी कभी जमा हुआ मिल जाता उसके द्वार पर जाने पर। करकटी ने अगर मांगा था भगवान शंकर से तो एक बार मांगा था कि मेरा बेटा राक्षस तो होगा, जन्मेगा तो राक्षस ही जन्मेगा। और कितनी प्रबलता थी करकटी के गर्भ में बालक था जब कुंभकर्ण मर चुका था। कुंभकर्ण के प्राण छूट चुके थे और करकटी रो रही थी। और रोती रोती करकटी पताल में चली गई। और पताल में जाने के बाद करकटी को वहां पर वासुकी मिला। वासुकी कौन? जो भगवान शंकर के गले में सर्प विराजमान है, शेषनाग का भाई वासुकी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शेष नाग के फण में जितनी प्रबलता हजारों फणों में है, उतनी प्रबलता वासुकी नाग के मात्र एक फण में, मात्र एक ही जिह्वा के एक फण के अंदर। वासुकी मिल गए। वासुकी ने कहा तुम कौन हो? करकटी कहती है तुम मुझे नहीं पहचाने? नहीं, मैं तुम्हें पहचाना कि तुम शंकर के गण हो। हाँ, क्या बात है? करकटी ने कहा मेरे गर्भ में बालक है और मेरा पति मर चुका है। गर्भस्थ मेरा बालक है और मेरा पति मर चुका, उसके प्राण छूट गए। मेरे गर्भ से जो बालक होगा वो राक्षस होगा, पर मैं क्या करूं कि इसका अंत अंतिम समय में मैं शिव के चरणों में छोड़ दूं, इसकी गति सुधार दूं। क्या करा जाए? कितना सुंदर लिखा है कि दुनिया के लोग कहते हैं सूर्पणखा बेकार थी, पर सूर्पणखा जैसी कोई नहीं थी जो भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट कह रही है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ना तुम्हारे जैसा पुरुष होगा ना मेरे जैसी नारी होगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम मुझसे विवाह करो। ये सूर्पणखा भगवान शंकर भगवान राम से कह रही है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं, तुम मुझसे विवाह करो, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। भगवान राम के मन में भी भाव आ गया था कि पहली मिली इतनी जोरदार सीधा प्रस्ताव लेके आई, डायरेक्ट। नहीं तो जो मेरे पास में आया, भगवान कहते भगवान के पास जो भी आता है यही कहने आता है कि हमें घर दे दो, जमीन दे दो, बहुत पाँव दुख रहे सही कर दो, कमर दुखियाई सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पर आज तक कोई भगवान के पास जाकर ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, घर चलो, बहुत दिन हो गए यहाँ गंगा नहाते नहाते, चलो उठो। तो अब भी चलना पड़ेगा। शंकर भगवान भी सोचे कि ऐसा नहीं मिलता रे जैसा राम जी को मिला। और दुनिया के लोग कहें सूर्पणखा बुरी थी, काय की बुरी थी? अपने से तो लाख गुणी अच्छी थी जो भगवान राम को अपना बना रही है, और हम ये प्लाट मेरा है, ठीक है। और गुरु जी देखो ये जो ये रूम बना है ना, ये वाला रूम छोरे का है और ये वाला रूम हमारा, और इसकी वॉशरूम ऐसी और ये ऐसा, और ये जो बना है ये बड़े बेटे का, और फिर आगे जो ज़मीन दिख रही वो भी मेरी है, और ये सब मेरा। अब सूर्पणखा ऐसा बोल देती कि मैं लंकेश की बहन, पहले बारी ऐसा बोल देती तो फिर मैं लंकेश की बहन, जिसका महल सोने का, अटारियां सोने की, जिसके यहाँ पर सारे ग्रह पांव के नीचे बंधे पड़े हैं, सारे देवता उनके दरवाजे पर आते हैं, स्वयं शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को मेरे भाई ने उठा रखा। ये तो कोई परिचय ही नहीं दिया। और अपन अगर कहीं जाएं तो तुरंत परिचय देते, विधायक के भाई की बहू,
मैं अपना परिचय, अपन सबसे पहले परिचय निकाल दे, मैं उनका रिश्तेदार, मैं उनका परिचित, मैं उनका परिचित। निवेदन है कुबेरेश्वर महादेव के धाम में आओ तो एड्रेस घर छोड़िया। यहाँ तो सब शंकर के हैं, यहाँ का एक एक कंकर शंकर है, तो आप भी शंकर हो। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सबके। अभी जरा वो 10 मार्च से रुद्राक्ष कथा है ना यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत फोन आ रहा है। हो देखो महाराज, बोल देना महाराज जी को, हम वो सांसद जी, उनकी वो बहन का वो छोरा, और वो हमने भी कह दिया आशीष बोल दे, तो महाराज जी भी वो शंकर जी, सोमनाथ का भाई महाकाल का भाई ओमकारेश्वर, कि तुम भी घुमाया करो थोड़ा अपना, भले कोई परिचित नहीं हो पर एक तो परिचित है नहीं अपना। अरे बोलो तो सरी, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठानी है गौरा माता। बस अब जब हमारे वो ही रिश्तेदार हैं तो हम भी तो हमारा परिचित है। तो कई लोग तो सुपनाखा चाची तो बोल नहीं देती राम जी के सामने, और बढ़िया सुंदर रूप रख के गई थी वो, तो बढ़िया जोरदार ऐसी साज धज के पार्लर से ही थी, खजूर वाली छोटी मोटी करके पीछे जूड़ा भी बंधा था। तुम देखना वाले एक बार रामायण फिर से उठा के देखना, और रामानंद सागर वाली फिर से देखना, अच्छी पीछे जूड़ा भी बंधा उसके, हो अच्छी जोरदार बन के गई थी वो, तो बेणी भी लगाई थी, नीचे 4 लाल फूल थे उसमें, अच्छे से देखना तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमने देखा सुपना का कितनी जोरदार गई थी, सफेद फूल, बेणी, ऐसे नाक में नथनी है, और बढ़िया आंखों में सुरमा। बस जो सुपना का थी उसकी एक आंख में सुरमा लंबा था, एक आंख में थोड़ा ऐसा लगा हुआ था, बस एक गड़बड़ी थी, बाकी तो सब अच्छी गई। तो पार्लर वाली भी थोड़ी बहुत कमी तो छोड़ ही देती है, तुम देखना भले। फिर बाद में चलते चलते याद आते लाइन तो खींचो फिर वो लाइन खींचे, फिर वो लाइन कुछ ना कुछ तो वो कहीं, और वो बोल देती कि मैं रावण की बेट, मैं कुंभकर्ण हमारा भाई, और मेघनाथ हमारा भतीजा, विभीषण हमारा भाई, मंदोदरी हमारी भाभी हो, और हमारे यहाँ सोने की लंका, सारा सूचना अगर वो दे देती और राम जी से मिलने जाती तो राम आदर करते कि ना करते। भाई देखो इतना बड़े राजा की स्वयं राम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी राज्य का राजा सामने खड़ा हो तो उसको नमन प्रणाम, स्वयं किष्किंधा में पहुंचकर मेरे राम नमन कर रहे हैं कि किष्किंधा का राजा ये, राजा को तो प्रणाम। तो कहते हैं कि तुम भैया राजा की बहन हो तो हम तुम्हारा नमन। तो यहाँ तो सुपनाका ने कहीं नहीं बताया, एक ही बात बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे